अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 को कम्प्लीटली सोल्व करेंगे और इसके तमाम क्वेश्चंस आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे और मैंने इन तमाम क्वेश्चंस को उतारा है, तो वन बाय वन इन तमाम को सोल्व करेंगे। इजी है, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की पहले कोशिश करेंगे। उस कॉन्सेप्ट को बगैर समझे हुए इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन आप उसके बगैर सोल्व नहीं कर सकेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले वो देखते हैं। उम्मीद है कि आपने बाकी लेक्चर्स को देखा होगा। 2.3 ऑलरेडी अपलोड है, 2.2, 2.1 ये तमाम अपलोड हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले वो देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है। अच्छा, कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ लोगरिथम। लॉज ऑफ लोगरिथम जो है, हमारे पास 4 लॉ है। प्रोडक्ट लॉ है, क्वोशंट लॉ है, पावर लॉ है और चेंज ऑफ बेस लॉ है। तो इनमें से हाँ, ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि अब इसमें फर्स्ट लॉ जो हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ हमें क्या बताती है? प्रोडक्ट लॉ हमें बताती है लॉग एक्स वाई टू द बेस बी। अगर किसी लॉग के साथ, अगर लॉग में यहाँ पे जर्नल, इसका ये जर्नल फॉर्म लिखिए। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉग के साथ, 2 है, 3 है और उसका बेस कुछ भी है, लेट सपोज उसका बेस 5 है, तो एक्स भी किसी नंबर को डिनोट रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई भी कोई नंबर है और उसका बेस भी कोई नंबर है, बी। यहाँ पे तो जर्नल हमने बी लिया है, लेट सपोज वो 5 है। तो ये ला हमें बताती, देखिए प्रोडक्ट ला इसे इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट की सूरत में है। तो log 2 3 टू द बेस 5 इसको हम लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ला हमें अलाउ करती है कि इसको आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं लॉग बेस क्या है 5, यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे x आना चाहिए था, प्लस फिर लॉग, यानी दोनों को इकट्ठा लॉग दे दे, log 5 और यहाँ पे 3। तो इसको प्रोडक्ट ला आपको अलाउ करती है कि आप इनको इकट्ठा लिख सकते हैं। log x टू द बेस b प्लस log y टू द बेस b। बेस वही रहेगा और हर नंबर को आप एडिशन की सूरत में लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ तो इकट्ठे थे, अब अलग अलग आप इनको लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी, तो आप लिख सकते हैं लॉग, दोनों को, इस 2 को भी लॉग अलहदा दे दे बेस के साथ, इस 3 को भी लॉग अलहदा दे बेस के साथ, लेकिन दरमियान में क्या होगा? प्लस होगा। तो अब जहां हमें ये जरूरत पड़ेगी, हम वहां पे ये इसको, अगर मेरे पास प्रोडक्ट की सूरत में आ गया तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। और हो सकता है मेरे पास ये सिचुएशन आ जाए, फॉर एग्जांपल ये दो नंबर हैं, इसको लिखा गया है log 2 टू द बेस 5 प्लस log 3 टू द बेस 5। अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं इन दो नंबर को ऐसे भी लिख सकता हूं, लॉग, इनको 1 दे दूंगा और इनको प्रोडक्ट की शक्ल में लिखूंगा 2 और 3। यानी आपको ये कंडीशन, अगर आपको ये सूरत दी गई थी तो आप इसको चेंज करके इस सूरत में भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये सूरत दी गई थी तो आप इसको चेंज करके इसमें भी लिख सकते हैं। तो कब हमने किस में जाना है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो फिर वहां पे हमें जो भी जरूरत थी, या तो इसमें आएंगे या तो इस सूरत में हम इसमें जाएंगे। तो वो क्वेश्चन की कंडीशंस को देखते हुए, अब जैसे मैंने, अगर इस सूरत में आ गई यानी बेस सेम था और प्लस हो रहे थे, तो हम लॉग इनको 1 दे करके दोनों को प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं। अगर प्रोडक्ट की शक्ल में थे तो हम इसको यूं एडिशन की सूरत में लिख सकते थे। लोग दोनों को अलग-अलग देंगे, 2 को भी दे देंगे, 3 को भी दे देंगे, बेस वही रहेगा, दोनों के साथ बेस सेम होगा। तो ये देखें, ये फर्स्ट लॉ हमारे साथ हो गई प्रोडक्ट लॉ। अब सेकंड लॉ जो है वो क्वोशंट लॉ है। अब क्वोशंट लॉ हमें फिर बताती है कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, क्वोशंट, तो इसी क्वोशंट लॉ इसीलिए कहा जाता है कि दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जर्नल एक्स वाई डिवाइड हो रहे हैं, तो उनको आप लोग दोनों को अलग-अलग दे दें। लॉग बी, जो भी बेस होगा, लॉग बी, लॉग एक्स टू द बेस बी माइनस लॉग, आप यहाँ पे हम एडिशन की सूरत में लिख रहे थे, 8 कर रहे थे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे लॉग वाई टू द बेस बी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लॉग यहाँ पे बेस 2 था और यहाँ पे दो नंबर लेट सपोज डिवाइड हो रहे हैं 5 और 9, तो इसको मैं
क्वोशंट लॉ की थ्रू क्वोशंट लॉ मुझे अलाउ करती है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बेस वही रहेगा 2 और यहाँ पे आप एक नंबर लिख लें माइनस फिर लॉग बेस वही रहेगा 2 फिर यहाँ पे आप दूसरा नंबर लिख लें 9। तो ये अगर मुझे ये कंडीशन दिया गया था तो इसको मैं फिर ऐसे भी लिख सकता हूं जैसे मैंने प्रोडक्ट लॉ में बताया था, यानी इसको इसमें लिख सकते हैं और इसको उसमें लिख सकते हैं। तो वो क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक हमने किस में जाना है तो वो फिर वहां पे देखते हैं। सिर्फ यहां तक आपको ये समझ आनी चाहिए कि इसको इसमें लिख सकते हैं और इसको इसमें भी लिख सकते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज है क्योंकि इक्वल है, बराबर है। ये सिचुएशन था तो इसमें आ सकते हैं, इस सिचुएशन से इसमें जा सकते हैं। यानी अगर डिवाइड की सूरत में था तो उसको माइनस में लिख सकते हैं, लॉग दोनों को दे करके फिर माइनस लगाएंगे। अगर प्रोडक्ट की शक्ल में था तो प्लस लगा के दोनों को लॉग दे देंगे। अब पावर लॉ हमें क्या बताती है? देखिए पावर लॉ हमें बताती है फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर पे ऊपर पावर है लॉग, इस तरह मेरे पास एक नंबर है, लेट सपोज इसका बेस जो है वो 5 है, मेरे पास जो नंबर है वो 2 है, log 2 टू द बेस 5 और इस पे एक पावर है, लेट सपोज पावर जो है 4 है। तो अब ये प्रोडक्ट पावर लॉ जो है ये मुझे अलाउ करती है कि आप इस नंबर को ए से लिख सकते हैं, लॉग अपने पावर को नीचे ले आएगा, ये इसके पावर को नीचे ले आएगा, फिर लॉग बेस आपके साथ जो भी था बेस वही रहेगा 5 और यहां पे आ के साथ जो भी नंबर था, नंबर क्या है 2 है। तो समझ आई? पावर लॉ क्या करती है, इस पावर को नीचे ले आती, यानी लॉग के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर लॉग बेस वही रहेगा log 2 टू द बेस 5, बेस यहाँ पे जो भी था तो वहां पे वही रहेगा। यहाँ पे मैं बी मिसिंग है, बी मैंने नहीं लिखा, तो ये तो जर्नल फॉर्म मैंने लिखी log x पावर n टू द बेस b, फिर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगा log x टू द बेस b। अच्छा यहां तक ये 3 लॉ आपको समझ आ, अगर हम मेरे पास ये कंडीशन था तो इस कंडीशन को मैं इसमें लिख सकता हूं, वो पहले बता दिया। अब चेंज ऑफ बेस लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही क्वेश्चन में यूज होगा, तो वो जहां वहां पे जब क्वेश्चन आएगा तो उधर ही मैं चेंज ऑफ बेस लॉ आपको बता दूंगा कि चेंज ऑफ बेस लॉ हमसे क्या डिमांड कर रही है और क्या कह रही है और ये किस चीज के इक्वल है। इसके थ्रू हम बेस को सेम करेंगे, तो कैसे सेम करेंगे, जब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर ये चेंज ऑफ बेस लॉ आपको समझा दूंगा। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अच्छा अब एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये प्रॉपर्टीज आपको लॉ की पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज है ये आपको जरूर पता होनी चाहिए कि जब log a टू द बेस a, यानी जिस नंबर का आप log ले रहे हैं वही बेस b है, तो आपके पास वो किसके इक्वल होगा, 1 के। क्यों? अब देखिए जिस नंबर का मैं log ले रहा हूं, log 2 का मैं log ले रहा हूं, उसका बेस भी 2 है, तो ये 1 के इक्वल होगा। कैसे? देखिए अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने एक्सरसाइज 2.1 में किया हुआ है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, देखिए 2 का पावर जब 1 हो जाएगा यानी 2 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होके तो 2 आएगा। इसी चीज को जब मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, लॉग तो हमें ये पावर बताएगा कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होके हमें दूसरा नंबर हासिल होता है। तो जब मैं लॉग की फॉर्म में लिखूंगा तो जो इसका बेस है, वो जो इसका बेस क्या है, ये हमारे पास 2 बेस है, ये 2 हमारे पास बेस है और इस 2 का मैं लॉग ले रहा हूं तो ये मुझे पावर बताएगा। अब जब इस 2 का मैं लॉग लूंगा, इस 2 का जब मैं लॉग लूंगा टू द बेस 2 तो ये 1 के इक्वल होगा, क्योंकि लॉग तो हमें पावर बताए, यानी ये जब बेस 2 होगा तो ये 2 में मुझे कब हासिल होगा, तो इस 2 पे पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो तब ये मुझे हासिल होगा। अब इस कैसे इक्वल होगा, देखें इस तरह, जैसे मैं अभी log a, अगर जिस नंबर का मैं log ले रहा हूं उसका बेस भी वही है तो वो 1 के इक्वल है। जैसे देखें log हमें क्या बताता है, log हमें उस नंबर का पावर बताता है, यानी 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होके हमें दूसरा नंबर मिलेगा, तो 2 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होके हमें ये 2 मिलेगा। log तो हमें ये बता रहा था। अब जैसे मैंने एक्सरसाइज 2.1 में हमने एक क्वेश्चन किया था कि 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो के हमें ये रिजल्ट देगा, तो लॉग ने हमें बताया था कि 10 टाइम्स खुद के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी लॉग हमें पावर बताएगा। जब लॉग पावर बताएगा यानी अगर मैं इस नंबर को ए से लिखूं,
जो बेस है वो यहाँ पे लिखूंगा, जिस चीज़ का मैं लॉग ले रहा हूँ 1024, अब यानी 1024, तो यहाँ पे लॉग मुझे रिजल्ट देगा 10। यहाँ पे अब देखिए पावर भी सेम है, नंबर भी सेम है, यानी 2 बेस भी, लेट सपोज 2 बेस है और जिसका मैं वो ले रहा हूँ, लॉग ले रहा हूँ, वो भी 2 है। तो 2 मुझे कब हासिल होगा, ये 2 मुझे कब हासिल होगा, जब इस बेस पे पावर कितना होगा, तो तब मुझे ये वाला 2 इस बेस पे पावर क्या होनी चाहिए, तब मुझे ये 2 हासिल होगा। इस बेस पे पावर 1 होनी चाहिए, तो तब मुझे 2 हासिल होगा। अब देखिए जब नंबर और उसका बेस सेम हो, जिसका आप लॉग ले रहे हो उसका बेस सेम हो, तो वो 1 के इक्वल, यानी ये 2 मुझे कब हासिल होगा, ये 1024 मुझे कब हासिल होगा, जब इस बेस पे पावर क्या होगी, जब इस बेस पे पावर 10 होगी, तो तब मुझे ये हासिल होगा। ये 2 मुझे कब हासिल होगा, जब इस बेस पे पावर क्या होगी, 1 होगी, तो तब मुझे, तो यानी जब पावर और जब जिसका लॉग और उसका बेस सेम हो, तो वो 1 के इक्वल है। अब ये बात आपको समझ आई होगी। अब इसमें देखिए लॉग 10 जो है वो 1 के इक्वल है, कैसे, अब देखिए इस लॉग में आपके पास बेस मेंशन नहीं, जब बेस मेंशन नहीं तो 2.3 में हमने पढ़ा था कॉमन लोगरिथम, आपको पता होना चाहिए कॉमन लोगरिथम का अंडरस्टूड है कि उसका बेस क्या है, 10 है। तो जब देखे ये 10 मुझे कब हासिल होगा, जब इस 10 पे पावर कितनी होगी, 1 होगी, तो तब ये 10 मुझे हासिल होगा, जिस तरह मैंने इसका समझाया था। ये 10 मुझे कब हासिल होगा, जब इस 10 पे पावर 1 होगी, तो तब मुझे ये 10 हासिल होगा। यहाँ पे तो बेस मेंशन नहीं है, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि इसका बेस क्या है, 10 है, क्योंकि ये कॉमन लॉग है, कॉमन लोगरिथम है। कॉमन लोगरिथम में बेस क्या होता है, 10 होता है, वो अंडरस्टूड है, हम लिखते नहीं। जैसे ये 5 जो है ये प्लस का है, हमें पता है, हम प्लस लिखते नहीं। तो इसका भी ये आपको समझ आ गया कि log 10 जो है वो 1 के इक्वल। अब log 1 जो है वो 0 के इक्वल है, ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए वो कह रहे हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के बगैर आप बताएं, कैलकुलेटर को बगैर इस्तेमाल किए हुए आप इनको सॉल्व कर लें। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, अब आप पहले क्या कर लें, सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आप इसी क्वेश्चन को दोबारा, अच्छा एक बात बता दूं, इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन जो है वो हम दूसरे लेक्चर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये एक्सरसाइज बहुत लेंथी है। तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 होगा। तो इसमें 1, 2, 3, 4 सबके 6 पार्ट्स हैं, तो उसको कंप्लीटली हम सॉल्व करेंगे। अब इसको देखिए, आप दोबारा क्वेश्चन उतारोगे, log 2 18 माइनस log 2 9। अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं इस पे एक प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। कौन सी प्रॉपर्टी, ये देखिए कोशेंट लॉ की प्रॉपर्टी हमें बताती है जब बेस सेम हो, जब बेस क्या हो, सेम हो और माइनस की सूरत में हो, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए यहाँ पे log 2, log का बेस यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो ये माइनस की सूरत में है, तो इस पे मैं कोशेंट लॉ की प्रॉपर्टी लगा के इसको ऐसे लिख रहा हूं। तो देखें आपका कोई इतराज तो नहीं होगा, log बेस 1 होगा 2। अब इन दोनों को मैं 18/9 लिख सकता हूं। अब इसको देखें, अब इसको कैंसिल कर ले, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो आपके पास क्या बचा, log बेस 2, यहाँ पे क्या बचा 2। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब बेस और वो जिसका लॉग आप ले रहे हैं वो दोनों इक्वल हो जाए, वो किस चीज की इक्वल है, 1 की इक्वल है। तो लॉग के प्रॉपर्टी के मुताबिक जब बेस और नंबर सेम हो जाए, मैंने समझाया भी था कैसे वो 1 के इक्वल है, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। देखिए इस प्रॉपर्टी के तहत लॉग जिस नंबर का हम ले रहे हैं उसका बेस भी वही है, log 2 उसका बेस भी 2 है, तो वो 1 के इक्वल हो गया। और यहाँ तक ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। यहाँ पे बेशक आप मेंशन कर ले बिकॉज ऑफ क्वोशंट रूल, इसको हमने किस प्रॉपर्टी लॉ के तहत लिखा, क्वोशंट लॉ के तहत। अच्छा तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अब सेकंड क्वेश्चन को देखें, इसमें मैं लिखूंगा सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आप दोबारा क्वेश्चन उतारें, मेरे पास स्पेस नहीं है और वीडियो की लेंथ ना बढ़े, इस वजह से अब इस 64 को आप क्या कर लें, फैक्टराइज कर लें। तो जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आपके पास बनेगा, जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 6, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6, ये बेस 2 आ रहा है प्लस। अब देखिए इसमें log
जिस नंबर का मैं लॉग ले रहा हूँ उसका बेस भी वही है, तो ये अभी हमने पढ़ा था, ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। तो ये 1 के इक्वल है इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए लॉग पे मैं अभी पावर ला लगा रहा हूँ। इस नंबर पे पावर ला हमें क्या बताती है, पावर ला हमें ये बताती है कि इसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा। ये देखिए पावर ला हमें ये बताती है अगर कोई नंबर पावर की शक्ल में है तो उसकी पावर नीचे आ जाएगी एंड देन वही नंबर। अब इस पे जब पावर ला लगेगा तो इसका ये 6 नीचे आ जाएगा, लॉग बेस 2 लॉग 2 टू द बेस 2 रह जाएगा प्लस 1। अब ये फिर जिस नंबर का मैं लॉग ले रहा हूँ, जिस नंबर का लॉग ले रहा हूँ उसका बेस भी वही है इस प्रॉपर्टी के तहत। तो ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 1 के, प्लस 1 इसके साथ आ रहा है। अब इसके बाद 6 1 जा 6 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 7, और ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट को देखें। अब थर्ड पार्ट में क्या है, 1/3 लॉग 8 टू द बेस 3 माइनस लॉग 18 टू द बेस 3। तो आप कहेंगे सर इस पे डायरेक्ट आप ये वो क्वेश्चन ला लगाएं क्योंकि ये माइनस की शक्ल में, इसको ऐसे लिखें। नहीं तो देखिए इसके साथ यहाँ पे 1/3 मल्टीपल में है, ये इस लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे आप देखिए कुछ भी इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से हम ये क्वेश्चन ला नहीं लगा सकते हैं। आप देखें इसको आगे कैसे फिर सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन के बाद आप दोबारा क्वेश्चन उतारें, तो इसको आप लिखेंगे 1/3 एंड 1/3 फिर लॉग। अब इस 8 को जो है आप फैक्टराइज कर ले, 2 की पावर में लिखे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अब 2 1 जा 2, तो 2 पावर 3 आप लिख सकते हैं इसको, माइनस इसको भी आप लिखें, 18 को भी आप वो कर लें, 2 9 जा 18, अब 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर और यहाँ पे बेस 3 यार। अच्छा अब इसके बाद आप इस पे क्या कर लें, इस पे हाफ पावर ला लगा है, इसका ये जो पावर ला है, पावर ला ये देखिए पावर ला लगाएंगे तो ये 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे ऑलरेडी 1 3 मौजूद है, तो लॉग बेस 3 और यहाँ पे 2 रह जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको देखें, यहाँ पे देखें 2 नंबर मल्टीपल में है, तो इस पे मैं प्रोडक्ट ला लगा रहा हूँ, सम की सूरत में, एडिशन की सूरत में इसको लिखूंगा। देखिए प्रोडक्ट ला, ये लॉग 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर टू द बेस b, तो यहाँ पे 2 नंबर ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं ये लगा रहा हूँ। माइनस के बाद आप हमेशा ब्रैकेट लगाया करें क्योंकि वो नीचे अंदर वाले साइन चेंज करेगा। तो अब लॉग पहला नंबर हमारे पास क्या है 2, फिर प्लस लॉग बेस इसको भी मिलेगा 3, अब इसका दूसरा नंबर क्या है 3 का स्क्वायर। अच्छा इसके बाद ये 3 कैंसल आउट, यहाँ पे क्या रह गया लॉग 2 टू द बेस 3, अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये लॉग 2 टू द बेस 3, फिर ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस प्लस माइनस लॉग यहाँ पे 3, फिर 3 का स्क्वायर टू द बेस 3। अब दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं इस एक पे एक ला लगा सकता हूं, पावर ला लगा के इसका 2 नीचे आ जाएगा, इसको मैं लिखूंगा लॉग 2 टू द बेस 3 माइनस लॉग 2 टू द बेस 3 माइनस पावर ला में इस पे लगा के इसका ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, लॉग क्या बन जाएगा 3 टू द बेस 3। अब इसमें देखिए ये प्लस का log 2 टू द बेस 3, ये माइनस log 2 टू द बेस 3, दोनों सेम है, साइन अपोजिट है तो एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे रह गया आपके पास -2, ये देखिए log बेस भी सेम है, बेस जिस नंबर का मैं log ले रहा हूँ उसी का ही क्या है बेस भी वही है, तो इसके मुताबिक ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तो -2 इससे मल्टीप्लाई होके -2 आ जाएगा, तो ये मेरे पास इसका आंसर है। अब तक अगर आप इस चैनल पे नए, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर
कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अब सेकंड में देखें, अब इसके फोर्थ पार्ट को देखिए, सोल्यूशन के बाद log 2 प्लस, इसको मैं अगर 5 की उसमें लिख लूँ तो ये 5 का स्क्वायर बनेगा। अब इस पे मैं फिर ला लगा के log 2, इस पे मैं पावर ला लगा के तो इसका 2 नीचे आ जाएगा, log 5 रह जाएगा। इसके तहत पावर ला के तहत मैंने इसकी, आप यहाँ पे बल्कि मेंशन कर सकते हैं कि पावर ला के, जिस तरह मैंने ये क्वेश्चन ला तो मेरे पास स्पेस नहीं है, आप यहाँ पे मेंशन कर लें कि पावर ला के तहत। अब नहीं, इसको नहीं। अब आप इससे क्या कर लें, 2 कॉमन ले लें। जब 2 कॉमन ले लोगे, क्योंकि इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो यहाँ पे log 2 रह जाएगा प्लस log 5 रह जाएगा। अब देखें, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट ला के तहत ये देखे दोनों प्लस हो रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिंगल लॉग में 2 प्लस हो रहे हैं। देखिए बेसिस तो दोनों के सेम है। आप कहेंगे बेसिस कहाँ है, तो जब बेस नहीं होता तो मीन्स वो अंडरस्टूड है कि 10 है, इसका बेस भी 10 है, क्योंकि कॉमन लोगरिथम है। बेस दोनों का जब नहीं है तो अंडरस्टूड है 10 है, तो बेस सेम है और है प्लस की सूरत में, तो इसको मैं ऐसे एक लॉग दे के 2 लॉग, बेस तो अंडरस्टूड है कि वो क्या है 2 एंड वो 10 है बेस, ये लिख लूंगा। अब इसके बाद 2 log ये 10 बन जाएगा, और log 10 मैंने आपको अभी बताया था कि log 10 किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। तो ये 2 1 इज इक्वल टू 2, तो ये इसका आंसर। ओके, अब इसका पांचवा पार्ट देखते हैं। पांचवें पार्ट में ये है पांचवा पार्ट इसका सॉल्यूशन। आप दोबारा क्वेश्चन उतारें, फिर मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करने लगा हूँ। log 4, अब इसको मैं 4 की पावर्स में लिखता हूँ 64 को। तो आप क्यों 4, क्योंकि इसका बेस 4 है। यहाँ पे मैंने देखिए 2 की पावर में लिखा था, क्योंकि उस टाइम बेस 2 था। तो अब बेस क्या है, मेरे पास 4 है, तो मैं इसको बेस कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो मैं 4 की 4 1 जा 4 और 2 यहाँ पे 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, तो 4 की पावर 3 मैं लिख सकता हूँ। ये 2, ये log, तो ये 5 की पावर में, तो 5 स्क्वायर बनेगा। अब इस पे पावर ला लगा के, पावर ला के तहत ये इसका जो 4 का 3 है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, एक 3 ऑलरेडी मौजूद है, तो log ये बेस log 4 टू द बेस 4 बन जाएगा प्लस 2। इस पे भी पावर ला लगाए तो इसका ये 2 नीचे आ जाएगा, ये पहले से यहाँ मौजूद है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 5 टू द बेस 5 बन जाएगा। अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और इसके तहत अब बार बार तो समझा रहा हूँ कि इसके तहत ये देखिए, जिस नंबर का बेस ले रहा हूँ, जिस नंबर का log उसी का बेस भी वही है, तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 बन जाएगा, एंड देन इसका भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि log जिस नंबर का log है वही उसका बेस है। तो ये फाइनली आपके पास इक्वल हो जाएगा, ये 1 4 1 जा 4, तो 1 प्लस 4 ये 5 के इक्वल हो जाएगा, और ये इसका आंसर। अब इसी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको देखें सॉल्यूशन, इसको देखें, मैं डायरेक्ट इसको क्या कर रहा हूँ, देखिए बेसिस सेम है और कोई चीज़ इनके साथ मल्टीपल में भी नहीं है, यानी log के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, तो प्रोडक्ट ला के तहत ये दोनों सम में, तो इसको मैं सिंगल log में लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो जब सिंगल log में लिख सकता हूँ, तो आप इसके साथ क्या, आप यहाँ पे लिखे बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट ला, आपने पहले क्वेश्चन उतारना है, फिर प्रोडक्ट ला, तो आप उसके तहत इनको एक log दे करके बेस उसी का होगा, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसके बाद log ये मल्टीप्लाई हो के, देखिए इसको मैं पॉइंट, इसका जो पॉइंट है इसको मैं ख़त्म करूँगा। इसका पॉइंट कैसे मैं ख़त्म करूँगा, इसका पॉइंट जहाँ पे इसका पॉइंट है वहाँ पे 1 लगाए, और जितने आगे डिजिट होंगे उतने 0 लगाए, तो ये क्या बनेगा, अब ये 0 किसी काम का नहीं रहा,
तो ये 25/100 बन गया। और 25/100 आपको पता है 25 1 25, 25 4 100 आ जाएगा। 25 1 25, 25 4 100, ये बन गया 1/4 बन गया। अब ये 4 4 1 4 4 3 12, तो ये आपके पास बन गया log 3 to the base 3। और log 3 to the base 3 आपको पता है कि जब जिस नंबर का log ले रहा हूं उसका बेस भी वही है, तो वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और ये हमारे पास आंसर हो गया। अब तक अगर आप चैनल पे नए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब एंड लेक्चर को लाइक करें। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। अब हमने कोशिश करना है इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना होगा। सिंगल लॉगरिथम का क्या मतलब, जैसे ये देखें, ये सिंगल लॉग में यानी एक लॉग में आपने लिखना है। ये सिंगल लॉग, ये सिंगल लॉग। यहाँ पे देखें, अब हम इस चीज से खुद को बचाएंगे, यानी ये देखें यहाँ पे 2 लॉग आ रहे हैं, तो 2 लॉग नहीं, सिंगल लॉग में कोशिश करनी, कोशिश नहीं बल्कि सिंगल लॉग में लिखना होगा। ये देखिए सिंगल लॉग में हम लिखेंगे। बेस लॉ अब तक नहीं आई, तो जब आएगा तो मैं समझाऊंगा। अब फर्स्ट पार्ट को देखिए, सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आप क्या करें, क्वेश्चन एक उतारें एक दफा, log 25 + 2 log 3। अब यहाँ देखिए, इस पे मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लॉ लगा सकता था अगर ये 1/2 ना होता, ये 2 ना होता। तो इसके साथ देखिए, ये लॉग के साथ ये 1/2 और ये 2 मल्टीपल में, अगर ये मल्टीपल में ना होते तो मैं इसको डायरेक्ट इस लॉग एक्स वाई यानी प्रोडक्ट की शक्ल में मैं इसको लिख लेता। अब मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इस पे पावर लॉ लगा रहा हूँ। तो पावर लॉ मैंने बताया था, पावर लॉ अगर पावर को नीचे ला सकती है तो पावर को ऊपर भी ले जा सकती है। अब देखिए, ये चीज तो इक्वल है इस साइड के, यानी अगर किसी चीज का पावर नीचे हो तो वो पावर वापस ये ऊपर भी कर सकती है। ये याद रखे, पावर लॉ अगर पावर को नीचे ला सकती तो वो ऊपर भी कर सकती। जैसे सिंगल लॉग को आप डबल लॉग सम में, सिंगल लॉग अगर उसके साथ 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको आप सम में लिख सकते हैं। इसी तरह 2 नंबर अगर सम में हो तो उसको आप सिंगल लॉग में लिख सकते हैं। अगर ये पावर को नीचे ला सकती तो उसी पावर को ऊपर भी ले जा सकती। तो ये 1/2 को ऊपर ले जाएगी। 1/2 जब ऊपर जाएगी तो ये बनेगा लॉग, पहले मैं इस 25 को 5 की स्क्वायर में लिखता हूँ, ये पावर ऊपर आ जाएगा, 1/2 बनेगा। अब प्लस ये 2 भी ऊपर जाएगा तो लॉग ये 3 का पावर बन जाएगा। अब देखें, ये पावर 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 लॉ आपने पढ़ी होगी, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये 2 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पाइप का जो 2 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जब 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 5 रह जाएगा, प्लस लॉग ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें, कोई चीज भी लॉग के साथ मल्टीपल में नहीं है, इक्वल आ रहा है। कोई चीज भी लॉग के साथ मल्टीपल में नहीं है, और इसमें मैं अब ये प्रोडक्ट लॉ लगा सकता हूँ। बेसिस भी सेम है, इसका बेस मेंशन नहीं तो 10 है, इसका भी 10 है। तो इसको मैं अब सिंगल लॉग में लॉग क्या 5 × 3 का स्क्वायर। अब मैंने इसको सिंगल लॉग में लिख लिया, तो ये अब बनेगा आपके पास, आप मजीद एक स्टेप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नजर आ रहा है। अच्छा, 5 ये 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, तो ये बन जाएगा आपके पास log 5 × 9 45, तो ये log 45। अब इसको मैंने सिंगल लॉग में लिख लिया। अब इसके साथ से सेकेंड पार्ट को देख, सेकेंड पार्ट में देखिए सोल्यूशन। आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ क्वोशंट रूल। अब मैं बताता हूँ क्वोशंट लॉ। अब देखिए, ये इसके साथ कोई चीज भी मल्टीप्लाई में नहीं है लॉग के साथ, ये log 9 फिर माइनस log 1/3, मल्टीपल में कोई भी चीज़ नहीं तो माइनस में, तो इसको आप सिंगल लॉग में लिख सकते हैं। वहाँ पे तो हम इसलिए पहले पावर लॉ लगा रहे थे क्योंकि 1/2 और 2 यहाँ पे मल्टीपल में आ रहे थे, तो आप इसको उसमें लिख सकते हैं। क्वोशंट लॉ डायरेक्ट लगा के लॉग, इसका बेस मेंशन नहीं तो वो 10 है, अंडरस्टूड है। अच्छा, अब 9 पहले ये नंबर फिर 1/3, ये ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा लगाना चाहिए। अच्छा, अब ये बेसिक स्टेप आपको
आना चाहिए, इसका क्या मतलब है 9 डिवाइडेड बाय 1/3, इसका ये मतलब है। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा 9 के नीचे 1 है, इस स्टेप ये इसी तरह लिखे, जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो ये 3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो 9 3 27, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 को नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 1 अंडरस्टूड है, तो ये क्या बन जाएगा 27। तो ये log 27 बन जाएगा। बताया कि कैसे बना। अच्छा अब थर्ड पार्ट को देखें। थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, अब थर्ड पार्ट में जो है अब हम बेस लॉ लगाएंगे, चेंज ऑफ बेस लॉ अब लगाएंगे। तो पहले देखें, ये एक तो प्रोडक्ट की शक्ल में है मल्टीप्लाई, और दूसरा इसका बेस देखे 5 है और इसका बेस देखे a है, बेस भी डिफरेंट है, प्लस माइनस नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे। अब मैं पहले इसमें पावर लॉ लगाऊंगा। पहले तो हम पावर लॉ लगा के उसका पावर ऊपर करते थे, अब पावर को मैं नीचे लाता हूं। अब देखते जाना, इसका पावर नीचे आ जाएगा तो 2, ये बनेगा log 5, ये b डॉट, फिर इसका पावर भी नीचे आएगा तो 3, पावर लॉ लगा के ये 5, ये a। यहां तक तो समझ आई होगी। अब ये 2 और 3 ये प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो ये 2 और 3 को आप मल्टीप्लाई कर ले, ये 6 बन जाएगा। ये log, ये स्टेप भी आपको समझ आया होगा। ये 2 और 3 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट की शक्ल में है, तो ये log 5 टू द बेस a। अब ये ला मुझे क्या कहती है, अब देखिए, ये ला मुझे कहती है अगर आपके पास log x आप ले रहे हैं, उसका बेस b है, मतलब कोई भी नंबर है उसका आपके साथ जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं उसका बेस भी है, यानी कोई भी नंबर है उसका कोई भी बेस है, तो ये ला आपको अलाउ करती है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक नए बेस के साथ आप लिख सकते हैं, एक नए बेस के साथ, यहाँ पे तो बेस लिखा जाता है। तो ये ला आपको अलाउ करती है कि आप इसको एक नए बेस के साथ लें। उस नए बेस के साथ आप इसको कैसे लिखोगे, पहले इसका लॉग लोगे, फिर वो नया बेस, फिर डिवाइडेड बाय, फिर इसका लॉग लोगे, फिर वो नया बेस। समझ नहीं आई। अब देखिए, अगर मैंने लॉग, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस लॉ को मैं समझा रहा हूं, अगर मेरे पास मैं log 5 ले रहा हूं, इसका बेस 2 है, तो ये लॉ मुझे अलाउ करती है चेंज ऑफ बेस लॉ, यानी मैंने बेस चेंज करना है। बेस क्यों चेंज करना है, क्योंकि यहाँ देखिए 5 है, यहाँ पे a है, तो मैंने बेस को सेम करना है, इस वजह से चेंज कर। अब ये लॉ मुझे कैसे अलाउ करेगी, ये लॉ मुझे कहेगी कि आप अपने लिए एक नया बेस लिखें, जो भी आप लिखना चाहें। अब यहाँ पे तो मैं a लिखना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ये दूसरा a में है, तो मैं इसको a लिखूंगा। वो मुझे कहता है कि पहले आप इसका लॉग ले लें डिवाइडेड बाय, फिर आप इसी नए बेस के साथ ये जो आपका पहले बेस था इसका लॉग ले लें। तो ये लॉ मुझे इस तरह अलाउ करती है। अब समझ आई होगी। आपके पास x एक नंबर है, उसका लॉग आप ले रहे हैं, बेस b है, तो ये लॉ आपको अलाउ करेगी कि आप बेस बिल्कुल नया कर ले, जो भी आप रखना चाहिए। a मैंने रखा, पहले इसका लॉग ले ले, फिर डिवाइडेड बाय जो आपका बेस था, फिर उसका लॉग ले ले। अब मैं यहाँ पे इसी पे इस वाले पे मैं चेंज ऑफ बेस लॉ लगा रहा हूँ। ये 6, पहले मैं क्या, ये इस जिसका लॉग ले रहा हूँ वो b है, जिसका लॉग ले रहा हूं वो क्या है, b है। तो पहले मैं अपने लिए एक नया बेस रखूंगा। बेस में क्या रखूंगा, मैं a रखूंगा, क्योंकि मेरा दूसरा a है। तो अब बेस मैंने अपने लिए a रख लिया, पहले मैं इसका लॉग लूंगा, यहाँ पे b, फिर यहाँ पे 5 का लॉग, जो पहले बेस था उसका भी लॉग ले लूंगा, फिर ये इसके साथ ये आ रहा है log a 5। अब ये देखिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास रह गया क्या, 6 log a b। तो ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। अब समझ आया होगा कि चेंज ऑफ बेस लॉ आप उसके जरिए अपने बेस को चेंज कर सकते हैं। अब इसको देखें, इस चौथे पार्ट को देखें, तो काइंडली आप इस लेक्चर को, मेरे चैनल को, ये नया चैनल है तो काइंडली आप इसको दोस्तों के साथ प्रोमोट कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल हो और हमें भी मोटिवेशन
मिलती रहे। अच्छा, सॉल्यूशन के बाद आप इसको क्या करोगे, इस पे मैं फिर पावर ला लगा रहा हूँ, इस मल्टीपल वाले 2 को पावर बनाऊंगा। तो पावर बनाऊंगा, अब देखिए बेस सेम है इस बार, तो इसको मैं पावर ला, आप यहाँ पे मेंशन करते जाना कि अब मैं, आप यहाँ पे लिखे बिकॉज ऑफ पावर ला, तो ये एक्स का ये 2 क्या बनेगा, पावर बनेगा। पावर ला मैंने लगाई, सिंपल। अच्छा, अब प्लस लॉग, अगर ये 2 ना होता तो मैं डायरेक्ट इस पे प्रोडक्ट ला लगा लेता। अब मल्टीपल में है तो इस वजह से इसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से मैं प्रोडक्ट ला नहीं लगा सकता था। पहले मैंने पावर ला लगा ली। अब देखिए ये 2 नंबर प्लस हो रहे हैं, तो मैंने तो सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, तो सिंगल लॉगरिथम में मैं इसको अब प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकता हूँ, बेस 1 बेस 3, अब ये एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, वाई के साथ स्क्वेयर नहीं है, तो ये इसके साथ मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया, आंसर हो गया। मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अब इसके 5th पार्ट को देखें। अब इसको देखें, इसमें सॉल्यूशन के बाद आप दोबारा क्वेश्चन उतारे, मैं क्वेश्चन नहीं उतारा हूँ, तो आप इस पे देखें, पहले ये इसके साथ मल्टीपल में, तो पावर ला लगाएं, इस पे पावर ला लगाएं, इस वाले पे, इस 4 पे पावर ला जब आप लगाओगे तो ये 4 आ जाएगा, इस x की पावर बनेगा, तो log x पावर 4, ये 5 माइनस, इसके साथ कोई चीज़ मल्टीपल में नहीं, तो log 5 y, इसके साथ भी कोई चीज़ मल्टीपल में नहीं, log z, ये 5। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, अब आप क्या कर लें, इन दोनों को देखें, इसको और इसको, ये दो क्या हो रहे हैं, बेसिस भी सेम है और प्लस हो रहे हैं, क्योंकि इसके साथ साइन नहीं तो प्लस है, ये ऑलरेडी इसके साथ प्लस है। तो आप इन दोनों को क्या कर लें, इनको लॉग प्रोडक्ट ला के तहत आप इसको प्रोडक्ट की सूरत में लिख सकते हैं, लॉग बेस 5 x4 डॉट ये क्या है z। अब इस वाले को देखें, ये तो माइनस हो रहा है, बेस इसका भी सेम है लेकिन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसको डिवाइड में लिखें, ये क्या है y, ये ब्रैकेट बड़ा कर दीजिए, तो ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। अब इस 6 पार्ट को देखें। अब 6 पार्ट में क्या है, नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है, ई होता है, ई एक यूलर कांस्टेंट है, तो आप पहले इस पे, इसके साथ जो भी चीज़ मल्टीपल में है उसको यहाँ पे पावर बना दीजिए, तो पावर ला लगाए सब पे, तो पावर ला जब आप लगाओगे, ये नेचुरल लॉग ऑफ ए का स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी का स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी का 4। अच्छा, अब इसके बाद आप क्या कर ले, देखिए ये नेचुरल लॉग ऑफ ए, बेस तो सबका सेम है, इसका बेस ई है, वो अंडरस्टूड है, हम लिखते नहीं, और ये भी प्लस में, तो जो प्लस में है उस पर प्रोडक्ट ला लगा के नेचुरल लॉग ऑफ ये बनेगा ए का स्क्वायर डॉट बी का स्क्वायर, और जो चीज़ माइनस में उसको डिवाइड में लिखते, ये भी तो इसके साथ सेम है लेकिन सिर्फ माइनस में, तो इसको माइनस में लिखे, तो ये आपका आंसर। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगरिथम। आप इनको एक्सपेंड करें, यानी वो मोर देन 1 लॉग की फॉर्म में इसको लिखे। पहले वो सिंगल लॉग में अभी तक मांग रहे थे, अब इसका अपोजिट है, मोर देन 1 लॉग में हमने इसको लिखना है। तो आप इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देख, अब इसको देखें, इसको ऑलरेडी आप देखें, ये किस सूरत में है, आपके पास क्वेश्चन रूल के सूरत में, तो मैंने एक्सपेंड करना है। जब इसको एक्सपेंड करना है तो देखिए log 11/5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ बिकॉज ऑफ क्वेश्चन ला के तहत हम इसको लिख सकते हैं, log बेस तो देखिए इसका 10 है, अंडरस्टूड है क्योंकि वो मेंशन नहीं, तो ये कॉमन लोगरिथम है 11 माइनस log, ये 10 नहीं है, ये log में लिख रहा हूँ, log क्या 5। अच्छा, अब इसके बाद सेकेंड पार्ट में देखें, सॉल्यूशन के बाद आप इसमें log बेस 3, तो ये आपको स्क्वायर रूट आपको पता है कि 1/2 के इक्वल है, तो ये 8 a पावर 6, ये स्क्वायर रूट को मैं इसके पावर की शक्ल में लिखता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद आप पावर ला लगाएं, ये 1/2 नीचे आ जाएगा, 1/2 log 8 a पावर 6 टू द बेस 3। अब इसको देखें, प्रोडक्ट ला के तहत ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 8 और a पावर 6,
तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। इसको मैं इस सूरत में लिखूंगा क्योंकि एक्सपेंड मैंने करना है, मोर देन 1 लॉग की फॉर्म में लिखना है। अब लॉग 8/3 है प्लस लॉग यहाँ पे बेस 3 a⁻6। अब मैंने तो मोर देन 1 लॉग की फॉर्म में लिखा, लेकिन इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। मज़ीद कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे करूँगा। तो आप यहाँ पे देखिए 1/2, इसके साथ भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा, ये तो सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/2 log 3, और इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 3 और प्लस log, ये तो ऑलरेडी a⁻6 है, इसके साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2। अच्छा, अब यहाँ तक हो गया 1/2। इस पे मैं पावर ला लगा के इसका ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा, तो 3/2 बनेगा। 1/2 पहले ऑलरेडी था तो 3/2 बन जाएगा। 1/2 से ये 3 मल्टीप्लाई होके तो 3/2 बनेगा। log 3 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 रह जाएगा, प्लस अब यहाँ पे भी 1/2 है, पावर ला लगा के ये 6 नीचे आ जाएगा तो 6/2 बनेगा। log 3 यहाँ पे a। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ करता हूँ। अच्छा, ये 3/2 log 3/2 प्लस ये 2 और 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये 3 बन जाएगा log a⁻3। बस यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट को देखें, नेचुरल लॉग है तो नेचुरल, अब मैंने इसको एक्सपेंड करना है तो ये देखिए ये क्वोशिएंट रूल में लिखा गया है, तो जो यहाँ पे होता है ये दो तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दो पे मैं प्रोडक्ट ला लगा के a का स्क्वायर फिर प्लस, क्योंकि ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नेचुरल लॉग b। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं जैसे यहाँ पे हम करते थे, सॉरी जो डिवाइड हो रहे हैं जैसे यहाँ पे हमने c डिवाइड हो रहा था तो हमने डिवाइड में लिखा माइनस ये नेचुरल लॉग, बेस तो सबको मिलेगा नेचुरल लॉग ऑफ c। अब एक स्टेप आप मजीद कर सकते हैं, पावर ला लगा के ये 2 नीचे आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस फिर नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c, तो ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अब इसको देखें अब इस फोर्थ पार्ट में देखें सोल्यूशन, ये याद रखें ये z है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, ये पावर पहले पावर ला लगा के ये 1/9 नीचे आ जाएगा, log ये x y ये z। अब आप इस पे क्वोशिएंट ला और प्रोडक्ट ला देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट ला ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1/9 log x, प्रोडक्ट ला लगा रहा हूँ, प्लस फिर log y, और जो चीज़ डिवाइड में होते है वो माइनस होता है, log z माइनस log z। अब 1/9 सबके साथ मल्टीप्लाई कर दे, 1/9 log x प्लस 1/9 log y माइनस 1/9 log z। बस ये इसका फाइनल रिजल्ट है। अब देखिए इन सब क्वेश्चंस में हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी मोर देन 1 log में लिख रहे हैं, तो ये देखिए ये भी मोर देन 1 log में था, इसका आंसर ये है, तो मोर देन 1 log 2 है। इसमें भी देखें मोर देन 1 log, मोर देन 1 log और मोर देन 1 log। अब इसके फिफ्थ पार्ट ये है सोल्यूशन के बाद आप इसको नेचुरल लॉग, ये देखिए क्यूब रूट है तो इसको आप पावर की शक्ल में लिखें 16x का क्यूब, और ये क्यूब रूट का किसके इक्वल है 1/3 के। ये तो बेसिक है, एक्सरसाइज 1.2 में हम ये चीज़ें कर चुके हैं। तो ये हो गया। अब इस पे क्या कर ले, पावर ला लगाए, तो पावर ला लगा के जब आप इस पे पावर ला लगाओगे तो ये 1/3 नीचे आ जाएगा, पावर ला लगा रहा हूँ, नेचुरल लॉग ये हो जाएगा 16, बल्कि 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर और x3। अब इसके बाद
सॉरी, इसको आप 4 के स्क्वायर, क्योंकि 4 को फिर हम खुद 2 टू ज़ा लिख सकते हैं, तो इसको आप लिखें, 16 को आप लिख लें 2 पावर 4। आप यहाँ पे 16 को 2 से फैक्टराइज, 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो कितने 2 की पावर 4 16 बनता है। तो आप 2 की पावर में लिखें एंड देन 1/3 नेचुरल लॉग। अब देखें इसमें प्रोडक्ट ला, ये दो 2 पावर 4 और x क्यूब क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको आप इसमें लिखें, ब्रैकेट लगाएं, प्रोडक्ट ला लें, लॉग नेचुरल लॉग 2 पावर 4 प्लस नेचुरल लॉग x का क्यूब। अब मजीद इसमें आप क्या कर सकते हैं, मजीद आप ये कर सकते हैं कि इन पावर को फिर नीचे ले आए, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मजीद पावर ला लगा के। तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस ये पावर नीचे आ जाएगा 3 नेचुरल लॉग ऑफ x क्यूब। इसके बाद 1/3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो जब 1/3 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, 4/3 बनेगा। और जब 1/3 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैंसल आउट 1 रह जाएगा। अब देखिए ये बन जाएगा 4/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैंने कहा था 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ x क्यूब रह जाएगा। और यही हमारा क्या है, फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद मजीद इसको सिंप्लीफाई, सॉरी ये 3 तो मैंने नीचे लाया तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पावर ला लगा के इस 3 को मैं नीचे ले आया था। अच्छा, ये हमारे पास, अब इस लास्ट पार्ट को बिल्कुल सिंपल है सोल्यूशन। अब देखिए पहले पावर ला लगा के 5 नीचे आ जाएगा, लॉग पावर ला लगा के 5 नीचे आ जाएगा, बेस 2 1 माइनस a और ये b। अब इस पे क्वोशंट ला देके क्वोशंट ला लगाएं, क्योंकि ये देखे 2 डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशंट ला लगाएं 5। क्वोशंट ला आपको क्या कहती है, लॉग दे दे और माइनस में लिखे। पहला नंबर आपके पास क्या है 1 माइनस a, माइनस दूसरा नंबर क्या है लॉग b। अब 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके 5 लॉग 1 माइनस a बनेगा, माइनस 5 लॉग b बनेगा। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब इसको देखिए सोल्यूशन मैं लिख सकता हूँ, मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए पहले वाले पे मैं प्रोडक्ट ला लगा रहा हूँ, प्रोडक्ट ला लगा कि ये प्लस की सूरत में है तो ये आ जाएगा सिंगल लॉगरिथम में, मैं इसको लिख लूँगा log 2 डॉट x, यानी ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बेस नहीं है तो बेस अंडरस्टूड है, वो 10 है कॉमन लॉगरिथम। इस 1 को मैं लिख सकता हूँ log 10 किसके इक्वल है 1 के, तो मैं लिख सकता हूँ log 10। log 10 तो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो पर क्या पड़ रहा है, मैं 1 की जगह log 10 लिख रहा हूँ। log 10 जो है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। अब सेकेंड स्टेप में आप यहाँ पे पहले मेंशन भी कर ले कि log 10 जो है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। अच्छा, सेकेंड स्टेप में आप क्या कर ले, टेकिंग इंटीलॉग टेकिंग इंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ इंटीलॉग लोगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा इंटीलॉग, फिर आपके पास आ जाएगा log 2x इज इक्वल टू दोनों साइडों पे, फिर यहाँ पे इंटीलॉग, फिर आपके पास आ जाएगा log 10। अच्छा, तो ये log और इंटीलॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो जब log और इंटीलॉग कैंसिल आउट हो गया तो 2x सॉरी इक्वल जब एक साइड पे हो तो दूसरी साइड पे नहीं लगाया जाता। 2x बराबर है किसके 10 के। अब यहाँ से x बराबर है 2, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, x बराबर है किसके 2 के। समझ आई, 1 नीचे अंडरस्टूड है कि वो मौजूद। अच्छा, अब नेक्स्ट को देख, अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन के बाद आप इसको लिखे log
लॉग इस पे आप प्रोडक्ट लॉ लगा है तो प्रोडक्ट लॉ के तहत आप इसको लिखे एक्स डॉट ये 8 प्रोडक्ट लॉ लगा है, ये दोनों सम की सूरत में थे तो मैंने सिंगल में लिख लिया। अब यहाँ पे आप 5 है तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 1 तो वही 5 रहेगा। अब इसके बाद log 2 ये आपके पास बन जाएगा x और 8 ये 8x। इस 5 को मैं उसी तरह लिखूंगा और इस 1 को मैं लिख सकता हूँ log 2 टू द बेस 2। जिस नंबर का log ले रहा हूँ बेस भी वही है तो वो किसके इक्वल है 1 के, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, ये तो उसी चीज की इक्वल है, अब भी 1 के इक्वल है। अब मैं ये इस तरह लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैंने एंटी लॉग लेना है दोनों साइड पे ताकि फिर ये वाला लॉग उसके साथ कैंसिल आउट हो जाए। अब टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स जब दोनों साइडों पे एंटी लॉग लूंगा तो ये एक आप एक स्टेप और भी कर लें, ये इस चीज पे आप पावर ला लगाएं तो ये बन जाएगा लॉग ये 2 पावर ये 5 ऊपर जाएगा 2 पावर 5 टू द बेस 2 बन जाएगा। ये एक स्टेप मुझसे छूट गया तो आप लगाएं। ये नेक्स्ट स्टेप में इससे पहले एंटी लॉग लेने से पहले आप एक स्टेप और कर ले, इस पे पावर लगाएं, पावर ला लगाओगे तो ये 5 वहां पे जाके उसका पावर बन जाएगा। ये याद रखें ये log 2 पावर 5 है, log 2 पावर 5 टू द बेस 2 है। अच्छा ये याद रखें। उसके बाद मैं इंटी लॉग लूंगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा इंटी लॉग और यहाँ पे log 2 8x और यहाँ पे भी इंटी लॉग और यहाँ पे आपके पास क्या है log 2 और 2 पावर 5 ये इंटी लॉग लॉग कैंसिल आउट 8x बराबर है 2 पावर 5 और 2 पावर 5 जब आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 32 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 8 1 जा 8 8 4 जा तो x बराबर है आपके पास 4 के। अच्छा ये अब हम इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट को देखें। अच्छा इसमें देखें सॉल्यूशन। अब x इस बार एक्सपोनेंट में आ रहा है, जब x पावर में आ रहा हो एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं पावर भी, जब x पावर में आ रहा हो तो आपने कोशिश करनी है इसकी बेस को सेम रखनी है। बेस को सेम करने के लिए इस 81 को मैं अगर यहाँ पे डिवाइड कर लूँ तो 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा यानी 3 पावर 4 लिख सकता हूँ, ऊपर x है और 243 को जब आप 3 पे डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 3 पावर 5 बनेगा। आप इस तरह फैक्टराइज कर लें। अब x प्लस 2 अब पावर ला लगेगी, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 4 जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x यहाँ पे 3 5 जब x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 से तो 5x 5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 10 बन जाएगा तो ये बनेगा 5x प्लस 10। अब जब बेसिस सेम है तो पावर ऑलरेडी आप इक्वेट कर सकते हैं। जब बेसिस सेम हो तो आप कहेंगे कंपेयरिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से आप दोनों तरफ से आप इसके एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। 4x बराबर है 5x प्लस 10 के, 5x यहाँ पे आ जाएगा बल्कि हाँ 5x यहाँ पे आ जाएगा तो 5 माइनस एक्स बनेगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इक्वल के इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 10 रहेगा और ये माइनस होके तो क्या आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 10। अब आप क्या कर ले मल्टीप्लाइंग माइनस ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें माइनस एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, एक्स की वैल्यू। जब आप माइनस को बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस बनाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस है तो वो माइनस बन जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 10 के इक्वल, तो x बराबर है -10 के। अब इस क्वेश्चन में देखें आप क्या कर लोगे 1 ओवर इस 27 को आप 3 पे फैक्टराइज कर ले तो 3 पावर 3 बनेगा, आपके पास 3 पावर 3 बनेगा। ऊपर इसका है x माइनस 6 और इस साइड पे आप इस 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3 तो ये
1 और ये 3 जब यहाँ पे इसका पावर प्लस में तो ऊपर जाएगा तो 3 पावर -3 और 1 नीचे आके वो अंडरस्टूड है कि वो मौजूद है तो नीचे लिखने की 1 की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये आ जाएगा 3 पावर 3। अब देखिए बेसिस सेम हो गए। अब इस -3 को x -6 से मल्टीप्लाई करें। -3 को x -6 से मल्टीप्लाई करें तो -3 मल्टीप्लाई बाई x ये -3x, फिर -3 मल्टीप्लाई बाई -6 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 6 18। तो ये बन जाएगा -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3 पावर 3। अब फिर आपने कंपेयरिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड्स लिख करके, क्योंकि बेसिस सेम है तो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। +18 इज इक्वल टू ये इसके एक्सपोनेंट के 3 के इक्वल। अब -3x बराबर है 3 - 18, तो 3 - 18 x बराबर है ये, पहले आप -3x बराबर है 3 - 18, ये आपके पास आ जाएगा -15, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का लगेगा 18 बड़ा, तो x बराबर है -15 और यहाँ पे -3, माइनस माइनस के साथ 3 5 15, तो x आपके पास बराबर हो गया किसके 5 के। तो ये हमारे आप पांचवें पार्ट को देखें। अच्छा, तो इसमें देखिए हम लोगों ने इन दो क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हमने कोई इंटीलॉग वगैरह नहीं लिया, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, एक्सपोनेंट के फॉर्म में था, पावर के फॉर्म में था, इसमें लॉग था ही नहीं, तो हमने कोई इंटीलॉग वगैरह नहीं ली, सिर्फ बेसिस को सेम करके एक्सपोनेंट को कंपेयर किया था, एक्स की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो। अब पांचवा पार्ट फिर इसमें लॉग आ रहा है, तो देखें आप इसको लिखेंगे लॉग 5x - 10। अब यहाँ पे 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1 लॉग ये 5x - 10 ये 2। अब यहाँ पे 1 की जगह में लॉग 10 लिखता हूँ, और लॉग 10 आपको पता है कि वो किसकी इक्वल है, लॉग 10 बराबर है 1 के। मैंने लॉग 10 क्यों लिया, देखिए यहाँ पे जो लॉग आ रहा है ये भी लॉग 10 है, ये भी लॉग 10 है, वरना मैं तो कोई लॉग लिख करके ये भी तो 1 की इक्वल है, मैं ये क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये लॉग जो है ये लॉग भी कॉमन लोगरिथम है, इसका बेस मेंशन नहीं, तो हमें पता है कि 10 है, तो इसका भी बेस मेंशन नहीं तो 10 है, लॉग 10 टू द बेस 10 वो 1 की इक्वल है, मैंने इस वजह से ये लॉग को चूज किया। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक स्टेप मैं करूँगा 5x - 10 और पावर ला लगा के ये पावर ऊपर जाएगा, पावर ये सॉरी ये यहाँ आके 10 का पावर बनेगा। अब मैं टेकिंग, आप लिख ले इंटी लॉग, ये ए पूरा इंटी लॉग, आपने पूरा स्टेटमेंट लिखना है, टेकिंग इंटी लॉग बोथ साइड्स, बोथ साइड पे जब आप इंटी लॉग लोगे तो यहाँ पे भी इंटी लॉग, फिर आ जाएगा आपके पास लॉग 5x - 10 और इस साइड पे भी आ जाएगा इंटी लॉग, तो उस क्वेश्चन की फिर स्पेस नहीं रहेगी, लॉग 10 का स्क्वायर। अच्छा, ये इंटीलॉग और लॉग कैंसल आउट, आपके पास रह गया 5x - 10 बराबर है 10 का स्क्वायर क्या बनेगा, बल्कि मैं लिखता हूँ 5x - 10 इज इक्वल टू ये 100 बन जाएगा, उसके बाद 5x ये 100 - 10, इसके बाद x ये माइनस था यहाँ पे आके प्लस बनेगा, तो ये हमने x को अकेला छोड़ना है क्योंकि हम x को फाइंड आउट करेंगे, तो ये 110 बनेगा, यहाँ पे 5 आ रहा है, अब 5 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड, 5 2 ज़ा 10 और 1 यहाँ गया, 5 2 ज़ा 10, तो x आपके पास आ गया किसके, ये मैंने कैंसिल आउट किया, x आ गया आपके पास 22 की इक्वल, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने इस लास्ट क्वेश्चन को देखें, लास्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, ये लॉग बेस 2 है, ये लॉग भी बेस 2 है, और दोनों क्या हो रहे हैं, ये दरमियान में इनका माइनस है, तो क्वेश्चन ला लगा के इसको एक लॉग दे दूंगा और इन दोनों को डिवाइड की सूरत में लिखूंगा, x - 1 है, x + 1 है, x - 4 है, इज इक्वल टू ये 2 की इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूँ x + 1 x - 4, ये ब्रैकेट तोड़ सब, यहाँ पे 2 के साथ मैं 1 मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि ताकि दोनों साइडों पे मेरे पास लॉग आ जाए, क्योंकि मैंने इंटी लॉग लेना है ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए,
तो अब मैं क्या करूँगा, log 2 यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे x माइनस 4, यहाँ पे 2, इस 1 की जगह पे मैं क्या चूज करूँगा, मैं ये वाला अब चूज करूँगा। ये log 2 है बेस, तो मैं log 2 टू द बेस 2, ये किसके इक्वल है, log 2 टू द बेस 2, यानी जिस नंबर का log उसका बेस भी वही है, तो वो 1 की इक्वल है। तो 1 की जगह पे मैंने ये लिखा। अब इस स्टेप के बाद मैं इस 2 को इस 2 का पावर बनाऊंगा, पावर ला लगाऊंगा, ये x प्लस 1, ये x माइनस 4, और ये वहां जाएगा यहाँ पे, तो इसका पावर बनेगा log 2 पावर 2। ये अब आपने क्या लिखना है, टेकिंग इंटी लॉग बोथ साइड्स, सही। अब इस साइड पे भी इंटी लॉग, फिर ये वाला लॉग x प्लस 1 और x माइनस 4, इस साइड पे भी इंटी लॉग आ जाएगा, तो मेरे पास स्पेस नहीं रहा, तो थोड़ा सा क्या करते हैं इसको, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा इंटी लॉग, आपके पास इंटी लॉग, फिर ये लॉग 2 का पावर 2, अच्छा ये इंटी लॉग और ये लॉग कैंसल आउट, x प्लस 1 x माइनस 4 आपके पास इक्वल है 2 पावर 2 के। उसके बाद अब देखिए ये आ गया x प्लस 1, ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 1 x माइनस 4 बराबर है 2 पावर 2, ये 4 बनेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 1, ये 4 x, ये यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, x प्लस 1 ये 4x माइनस 4 4 ज़ा 16 मल्टीप्लाई हो रहा है जस्ट। अब आप क्या कर ले, ये x और ये 4x यहाँ इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, ये 16 यहाँ पे ही रहने दे दे, ये 1 यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। अब x माइनस 4x, तो आपके पास बन जाएगा 3x, लेकिन साइन माइनस का लगेगा क्योंकि ये बड़ा है, माइनस माइनस प्लस, तो 16 और 1 17, साइन माइनस का लगेगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, x अपने जगह पे माइनस 17 अपने जगह पे, 3 माइनस 3 यहाँ आके डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर है 17 ओवर 3 के, और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो बाकी रह गए वो क्वेश्चन आपके पास आएंगे, इस एक्सरसाइज का 5 है एंड सो ऑन जो बाकी रह गए। इस वजह से इस एक में नहीं करवाया ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना बढ़े। अच्छा, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज।